देवरिया जिले के बेतालपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीणों का उग्र विरोध प्रदर्शन रहा, जिसका नेतृत्व पूर्व जिलाध्यक्ष अपना दल यश रविकर पटेल और एडवोकेट फूलबदन पटेल ने किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लीलापुर केवल कागजी कार्यवाही पूर्ण होती है, न कि कोई मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी देखने को नहीं आता है। इससे पहले ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन सीएमओ देवरिया को अवगत भी कराया। कई ग्रामीणों ने स्थायी ग्रामीणों में यह आक्रोश है कि जो भी अधिकारी नियुक्त होते हैं, कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लीलापुर में देखने भी नहीं आते हैं और कागज में सारी सुविधाएं उपलब्ध दर्शा कर दिखाते हैं। जब ग्रामीणों ने आज 8 बजे सुबह इकट्ठा होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे तो अस्पताल का गेट बंद देख नारेबाजी करना शुरू कर दिया। नारेबाजी की खबर सुनकर आनंद फानन में एक चतुर्थ श्रेणी का स्टाफ आया, अस्पताल का गेट खोलकर बैठ गया। आइए सुनते हैं ग्रामीणों का क्या कहना है। लीलापुर अंतर्गत ये क्या नाम है कि कोविड स्पेशल वार्ड है, जो यहाँ काफ़ी दयनीय स्थिति है, झाड़ झगाड़ से भरा हुआ। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब आप देख ही रहे हैं, ये तो हास्यास्पद है। इसको देखने के बाद हंसी ही आ रही है शासन पे और सरकार पे भी हंसी आ रही है कि जो सरकार इतने दावे कर रही है। हम लोग भी उस सरकार के अभिन्न अंग हैं, कहीं ना कहीं हम भी उस सरकार से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो हमें सरकार से हटना पड़ेगा और विपक्ष में सरकार के ही लोग अगर धरने पे बैठें तो ये कहाँ तक उचित है। मैं माननीय ब्रजेश पाठक जी से कहना चाहूँगा कि आप यशस्वी जो है कि डिप्टी सीएम हैं और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आप हैं, और आपके मंत्रालय की ये स्थिति है कि आप थोड़ा बिल्डिंग पे उठाइए। जो बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए, यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेंटेनेंस के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए 5-7 लाख रुपए आता है। भी भरा है और ये कोविड वार्ड आप देख रहे हैं, कोविड वार्ड का क्या स्थिति है। तो ऐसे में निश्चित ही इस सीएससी पे स्वास्थ्य विभाग की टीम का कोई ध्यान नहीं है, कोई वो नहीं है। छतें चू रही हैं, जैसा कि हमको सूचना मिला है कि माननीय एडी साहब के कार्यालय से, गोरखपुर निदेशालय से, निदेशक के वहाँ से उनके स्टाफ कर्मचारी आए हुए थे और यहाँ की मूलभूत समस्याओं को नोट करके ले गए कि छतें चू रही हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पंखे नहीं हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। और अभी हम लोग जब आए हैं तो ताला खुला है 9 बजे करीब, और डॉक्टर उपस्थित नहीं है, कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं है। वो शायद संतू प्रसाद जो यहाँ के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वो देख रेख कर रहे हैं। उनकी भी क्या जिम्मेदारी और क्या जवाबदेही है। बेचारे वो अपना समय से यहाँ उपस्थित रहते हैं, लेकिन जब डॉक्टर ही नहीं आएंगे और एलटी साहब नहीं आएंगे और स्टाफ नर्स नहीं आएंगे, तमाम लोग हैं। अभी मैं बता दूं आपको कि जो यहाँ के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो नोडल प्रभारी हैं, उन लोगों का कभी यहाँ दौरा नहीं होता है। माननीय सीएमओ साहब, पिछले सीएमओ साहब या अभी वर्तमान में जो सीएमओ साहब हैं, 2 महीने से लगातार IGRS पढ़ रहे हैं इस लीलापुर सीएससी पे। लेकिन एक बार इस घटना स्थल पे, इस सीएससी पे खुद चलकर देखने नहीं आए कि वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है। IGRS रिपोर्ट में रिपोर्ट लगाया जाता है, यहाँ केवल रजिस्टर मेंटेन होता है और एम्बुलेंस सड़ी पड़ी हुई है। यदि आपकी मांगे पूरा नहीं हो रहा है तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हम इस लड़ाई को शासन तक लेकर जाएंगे और शासन से जितना संभव मदद होगा। इस क्षेत्र की जनता हमारे साथ खड़ी है, फूलबदन के साथ खड़ी है। तो हम लोग इस सीएससी को चलाने के लिए जो संभव प्रयास होगा वो करेंगे, और इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, जितने भी धरने करने पड़े, जितनी लड़ाई लड़नी पड़ी, ज़रूरत पड़ी तो हमारे जनप्रतिनिधि माननीय सांसद शशांक मणि जी, जो लोकप्रिय यशस्वी सांसद हैं, उनको भी यहाँ धरने पर अपने साथ बैठाने का हम लोग काम करेंगे। और माननीय शाही जी को भी यहाँ बुलाने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे, क्योंकि ये हमारे दोनों यशस्वी नेताओं का ये जो है कि क्षेत्र है और जनता के प्रतिनिधि हैं, और जनता के बीच में इनको आना होगा। और शासन के लोगों की मंशा जो सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, माननीय सीएमओ साहब और एडिशनल सीएमओ साहब और जो भी नोडल प्रभारी बनाए जाते हैं, ये चिकित्सा प्रभारी जो भी हैं, उनके खिलाफ जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और विधिक कार्रवाई होगी, उसके लिए हम लोग मांग करते हैं। इससे पहले आप सीएमओ साहब से मिले थे, क्या सीएमओ साहब की कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि सीएमओ साहब से हमारी जब बात हुई तो वो ये आरोप लगा रहे थे कि जब मैं आया हूँ तभी आपने कंप्लेन क्यों किया। मैं कहा कि सर, मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, बैकवर्ड इंटीरियर इलाका है। मैं जब पहुंचा तो देखा कि सरकारी भवन कुछ दिख रहा है, लेकिन मैं जब सरकारी भवन के पास गया तो उस पर कुछ लिखा नहीं गया था, जिससे यह प्रतीत नहीं हो पाता था कि भवन है कैसा। आपका परिचय?
मैं पूर्व जिलाध्यक्ष अपना दल रविकर पटेल, और जब मैंने सीएमओ साहब से बात किया तो वो बताया, यहाँ के लोगों ने बताया कि यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। मैंने जब इसकी गहराई में गया तो पता चला कि 50 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है, यहाँ प्रसव की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन प्रसव पीड़ा में महिलाओं को यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।